मैं बहुत पतला हूँ, क्या करूँ ताकि मोटा हो जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल के भागते हुए समय में लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होने लगी हैं। इसका कारण है लोगों का व्यस्त कार्यक्रम। अपने व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग ना ठीक समय पर खाना खाते हैं और ना ही ठीक समय पर सोते हैं। सब कुछ इधर उधर होने का कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जो लोग ये बात समझते हैं वो सब काम सही समय पर सही तरीके से करते हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। पर बहुत से लोग या तो यही चीज़ों से अनजान हैं या जानकर भी सुस्ती की वजह से अनेकों बीमारियों से घिरे रहते हैं। यही कारण है कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो कुछ उम्मीद से ज़्यादा पतले। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं ऐसे 10 कारण जिनको जानकर आप इस समस्या के मूल तक, उसकी गहराई तक आप पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सबसे पहली और ज़रूरी बात, अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ खाना खाते हो और अच्छी जीवन शैली जीते हो, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती तो आप बहुत कमज़ोर हो, तो आपको सबसे पहले अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सेहत से खिलवाड़ करना भविष्य में बहुत महंगा साबित होता है। दूसरा कारण, जेनेटिक कारण हो सकता है। कुछ लोगों में दुबलेपन और पतलेपन की समस्या परिवार के जेनेटिक के कारण भी होती है। अगर पेरेंट्स या माता पिता में किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो इसका असर उनके बच्चों पर भी हो सकता है। ऐसे में लोगों को अपना आहार बदलना चाहिए। मतलब जैसा आप शुरू से खाना खाते आ रहे हैं उससे हटकर अलग चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए, इससे भी फर्क पड़ता है। तीसरा कारण, एब्जॉर्प्शन समस्या। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग खाना तो बहुत खाते हैं फिर भी दुबले पतले और कमज़ोर रहते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनकी आंत, इंटेस्टाइन, खाने को ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, खाने से उचित विटामिन और प्रोटीन ठीक से नहीं सोख पाती है, जिस कारण इंसान को हमेशा पतलापन और कमजोरी रहती है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर की सलाह को ठीक से मानना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ खानी चाहिए। चौथा कारण, पाचन संबंधी समस्या। कुछ लोग किसी कारण से ठीक से खाना ही नहीं खा पाते हैं। जैसे अगर कभी थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया तो बदहज़मी, इनडाइजेशन हो जाता है। इस तरह की समस्या होने पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना खाना खाते हैं तो आपका हाजमा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और उसी के हिसाब से खाना पीना चाहिए। जो चीज़ें आपको पचती नहीं हैं उससे दूर ही रहना चाहिए और डॉक्टर से पूछकर चून लेना चाहिए। जब तक खाया हुआ खाना ठीक से पचेगा नहीं तब तक आपका शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। पांचवा कारण, खून की कमी। अगर इंसान एनीमिया, खून की कमी की समस्या से गुजर रहा है तो भी उनकी सेहत नहीं बनती। इसके लिए भी ज़रूरी है कि सही समय पर अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए और खून की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एक बार ये समस्या का समाधान हो गया फिर सेहत धीरे धीरे बनने लगती है और इंसान पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। शरीर पतला और मजबूत दिखने लगता है। छठा कारण, गलत इलाज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है उन्हें क्या समस्या है और किस कारण से उनका शरीर ठीक से बढ़ नहीं पा रहा है और उनकी अच्छी सेहत नहीं बन रही है, फिर भी वो उस कारण की तरफ ध्यान नहीं देते और जानबूझकर अनजान बने रहते हैं और फालतू के प्रोडक्ट्स आजमाते रहते हैं, ये सोचकर कि क्या पता इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो समस्या है उसी का इलाज करने से उनकी समस्या दूर होगी। फालतू के स्वास्थ्य प्रोडक्ट्स या वेट गेन से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उससे नुकसान हो सकते हैं और दिमाग पर जोर पड़ेगा और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। सातवां कारण, सही नींद या पूरी नींद ना लेना। नींद का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव होता है। कुछ लोग जानते हुए भी इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जिस वजह से उन्हें हमेशा स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है। अच्छी सेहत के लिए आपको 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। सोने का भी एक समय और तरीका होता है। अगर वो तरीका ठीक से अपनाया जाए तो फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। सोने के लिए उत्तम समय है रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। अगर आप रात को 12 बजे सोकर सुबह 8 बजे उठोगे तब भी नींद तो 8 घंटे की ही हुई, लेकिन ये समय गलत है। आयुर्वेद के हिसाब से हमें सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए। आठवां कारण, सुबह की सैर और व्यायाम। सुबह 5 बजे उठने से शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, पर आदत बनाने से कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पिएं। ध्यान रहे पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। पानी पीने के बाद खुली हवा में टहलने के लिए जाएं। हल्का व्यायाम और पुशअप करना शुरू करें।
शरीर को अच्छे से स्ट्रेच करें, हल्की फुल्की योगा करें। ये वो पॉइंट हैं जिसके बारे में जानते सभी हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। यही कारण है कि सिर्फ बहुत कम लोग ही आजकल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। 9वां कारण, सही तरीके से खाना और पीना। खाना खाने का एक सही तरीका और सही समय होता है। सुबह का खाना सूरज निकलने के 2 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए और सुबह पेट भरकर खाना चाहिए। दोपहर को सुबह से थोड़ा कम और रात को बिल्कुल कम खाना चाहिए। मतलब अगर आपने सुबह 6 रोटी खाई हैं तो दोपहर को 4 या 4 से ज़्यादा 5 रोटी खाओ और रात को 2 या 3। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद या पहले पानी पीना जहर के बराबर है। खाने से कम 40 मिनट पहले और 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो धीरे धीरे शुरू करो और आदत बनाओ, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। 10वां कारण, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या से गुजर रहे हो तो पहले आपको कब्ज का इलाज करना होगा, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको डॉक्टर से मिलकर अपनी समस्या बतानी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना, ऐसे ही किसी केमिस्ट वाले से गोलियाँ लेकर खाना मत शुरू कर देना। अगर आपको कम भूख लगती है या आपको टीबी की समस्या है या फिर पेट के कीड़े हैं तो आपकी स्वास्थ्य नहीं बनेगा, चाहे आप जो मर्जी जितना मर्जी खा लो। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इन समस्याओं का इलाज करो, फिर आप देखोगे कि बिना कुछ खास किए ही आपकी सेहत में सुधार होने लगेगा। तो यहाँ आपने कुछ जाने ऐसे 10 कारण जिनको आप जानकर अब आपको पता लग गया होगा अपने शरीर के बारे में। इन 10 कारणों से आप ये जान चुके होंगे कि आपके शरीर में कौन सा कारण विद्यमान है, तो उस कारण को आप जानकर उसका निदान कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे स्वास्थ्य सुझाव की तरफ। पहला, आप सोने से पहले एक जेंटल टैबलेट ले सकते हैं। दूसरी डोज 1 हफ्ते के बाद ली जा सकती है। दूसरा, झंडू केसरी जीवन 1 चम्मच रोजाना 6 से 8 महीने तक जरूर सेवन करें। तीसरा, दोपहर और रात के खाने के बाद द्राक्षासव 4 चम्मच पानी के साथ पिएं। चौथा, अश्वगंधा चूर्ण घी, शहद या दूध के साथ दिन में 3 बार जरूर लें। पांचवा, सुबह और शाम को दिव्य रसायन वटी 2 चम्मच दूध के साथ लें। छठा, 1 चम्मच मेथी के बीज पानी के साथ लें। सातवां, रिवाइटल कैप्सूल 3-4 महीने तक लगातार लें। आठवां, सुबह के नाश्ते के बाद 2 केले दूध के साथ लें। 9वां, कॉन्स्टिपेशन अगर कब्ज हो तो ईसबगोल की भूसी गर्म पानी के साथ लें। 10वां, घी, शहद, फल, ड्राई फ्रूट, सलाद, दही, दूध को अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू करें। 11वां, रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने की आदत डालें। शुरू में हल्का वॉक जरूर करें। तो कैसे ये लगे सुझाव, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो में। वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ रिकूप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।